नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। राजस्थान में लेखक और पत्रकार भंवर मेघवंशी शुरू कर रहे हैं अरावली की यात्रा। पहाड़ों की ये यात्रा आखिर वो क्यों कर रहे हैं, आज उन्हीं से करते हैं बात। नमस्कार। तो आज जो आपकी यात्रा शुरू होने जा रही है, अरावली की यात्रा। अरावली तो हमारे दिमाग में तो यही आता है कि पहाड़ है, ऊंचे ऊंचे और ख़तरनाक पहाड़ भी है। ये कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ तक जाएंगे और इस पूरी यात्रा का मकसद क्या है? मैंने बहुत सारी यात्राएं, बेमकसद यात्राएं करी। बहुत बचपन में पाठ्यक्रम में पढ़ा था, भटकनों में अर्थ होता है, भटकना कब व्यर्थ होता है। अरावली जो कि विश्व का प्राचीनतम पहाड़ों में से एक पहाड़ है और हमारे देश का सबसे प्राचीन पहाड़ है, और जो 4 राज्यों में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैला हुआ है, और तकरीबन 692 किलोमीटर लंबा इसका, और अगर आप इनकी शाखाएं जो फैली हुई उनको भी आप शामिल कर लें तो ये हज़ारों किलोमीटर का पहाड़ है। इसमें कई नदियां हैं, कई ऊंचे उतंग शिखर हैं, पठार हैं, गढ़ किले हैं, दर्रे हैं, और कई कई प्रकार के जंगली जीव जंतु, लाखों तरह के पेड़ पौधे। एक प्राकृतिक रूप से अगर आप माने तो बहुत ही रिचेस्ट एक माउंटेन हमारे यहाँ मौजूद हैं। लेकिन चूँकि हम इस इलाके के आसपास के रहने वाले लोग हैं, हम उसकी जो भव्यता है, उसका जो उपयोगिता है, उसको शायद नहीं समझ पाते हैं। तो मेरी इस यात्रा का जो उद्देश्य है, सबसे पहला उद्देश्य तो ये है कि मैं कई दशकों से मिलता रहा हूँ। मैं कुदरत के साथ अपने संबंध को देख रहा हूँ कि अभी हमने कोविड की दूसरी में ऑक्सीजन के लिए मरते हुए लोगों को, सांस के लिए तड़पते हुए लोगों को देखा है। तो ये एक तरीके से पुनर्खोज है अपने ही संसाधनों की, और जो सामलात के संसाधन है उनके संरक्षण के लिए, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस परिस्थिति को समझने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों को समझने के लिए, इस पूरे अरावली के क्षेत्र में बिखरी हुई जो हमारी धार्मिक, ऐतिहासिक जो धरोहर है उसको समझने के लिए, यहीं आज़ादी की लड़ाई महाराणा प्रताप ने लड़ी थी। यहीं पर इसी पहाड़ में खूब सारे ध्यानी, ज्ञानी, ऋषि, मुनि, संत हुए जिन्होंने पूरी मानवता के लिए संदेश दिया। तो मेरे लिए अरावली की यात्रा एक तीर्थ यात्रा की तरह है। यात्रा, इस तरह की यात्रा आमतौर पर या तो कोई संत करते हैं या फकीर। अरावली एक पिता है, और मैं इस अर्बुद पर्वत जो कि पिता है उसका पुत्र होने का क्लेम करता हूँ कि मैं अपने पिता से मिलने जा रहा हूँ। लेकिन केवल ये पिता नहीं है, ये अर्धनारीश्वर की तरह है। इसमें बहुत नदियाँ हैं जो माताएं हैं, तो ये पिता भी है, माँ भी है, मतलब ये सब कुछ है। तो जो जिम्मेदारियाँ हैं वो तो जिम्मेदारियाँ हैं, वो तो हम निभाते ही रहते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए। और किसी ने इस रूप में अरावली की यात्रा नहीं करी। अपने अपने मकसद से सब यात्राएं करते हैं। धार्मिक यात्राएं किसी को पाप पुण्य का लोभ होगा उसलिए भी करते होंगे, और कई प्रकार के लोग कई तरह की चीज़ें करते हैं। लेकिन मेरी इस यात्रा का वैसा कोई मकसद नहीं है। ये विशुद्ध रूप से प्रकृति के साथ अपना तादात्म्य बिठाने का, अपनी एकात्मता बनाने का, या यूँ समझ लीजिए कि कुदरत से मिलने का ये प्रयास है। और मैं अपने आप से मिल रहा हूँ। अभी तक मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, मैं लोगों से ही मिलते रहा हूँ। किसी शायर ने कहा कि ज़िंदगी भर गहरों से मुलाकात की, खुद से खुद की मुलाकात ना हो सकी। तो ये खुद से खुद की मुलाकात के लिए अरावली एक ज़रिया है, एक बहाना है। यात्रा करना अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग होता है। इसमें कुछ चुनौतियाँ आप पाते हैं कि ये कैसे करेंगे, या पूर्वाग्रह से ही कुछ चीज़ें आई है कि ये ऐसी चुनौतियाँ आ सकती है? मुझे लगता है कि मैं तो पैदाइशी यात्री हूँ, और मेरा मन
बंजारा है और रूस सैलानी है। तो मुझे यात्रा के नाम से ही उमंग है, तो मुझे चुनौतियाँ नहीं दिखती है। मुझे कोई यात्रा के लिए आधी रात को उठाए और कहे कि चलो, तो मुझे चलने के लिए तैयार होता हूँ। तो मैं हर पहाड़ को देखता हूँ और मुझे लगता है जैसे आमंत्रित कर रहा है कि आओ और मुझ पर चढ़ाई करो, मुझसे मिलो। या मैं हर नदी को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अभी उतर जाए इसमें, इसको पार करें, इसमें नौका विहार करें। या हर जंगल में जाकर के मुझे लगता है कि इसी जंगल में रात रुक जाए और एक ऐसी नीरव शांति, एक किसी पेड़ को आलिंगन करके घंटों उसकी क्या आवाज़ है उसको सुने। तो मुझे लगता है कि प्रकृति में कहाँ चुनौती हो सकती है लखन जी। चुनौती तो अप्राकृतिक चीज़ है और चुनौतियाँ हमने निर्मित करी ना। आपको इतनी ऑक्सीजन मिलेगी कि कहाँ आपको चुनौती हो सकती है। आपको इतने लोग मिलेंगे, इतने प्यारे प्यारे लोग मिलेंगे, इतना कुछ लोग कर रहे हैं इस कुदरत को आगे का वो सारा। तो कुदरत का जो वरदान है उसमें मुझे तो लगता है कि चुनौती नहीं बल्कि यात्रा एक वरदान है। और यात्रा से बेहतर कोई विश्वविद्यालय नहीं हो सकता है। यात्रा जितनी आपको सिखाती है, हमारे यहाँ तो महाघुमक्कड़ महापंडित राहुल सांकृत्यायन हुए, जो जिंदगी भर चलते ही रहे और उन्होंने इतना विपुल साहित्य लिखा। आप सारा धर्म चीज देखेंगे, राम मर्यादा पुरुषोत्तम कब बने? जब वनवास का पूरा भ्रमण करके आए। और वो जो गोपियों के माखन चुराने वाला और वो कपड़े चुराने वाला जो कान्हा था, वो कृष्ण कब बना? जब उसने रणछोड़ के रूप में मथुरा छोड़ा और वो द्वारिका की यात्रा करी। फिर जब वो लौटा तो कुरुक्षेत्र में कृष्ण थे। महावीर जीवन भर चलते रहे। बुद्ध घर से निकले तो राजकुमार थे, सिद्धार्थ थे, लेकिन यात्रा ने, अध्यात्म की एक यात्रा ने उनको गौतम बुद्ध बनाया। और उसके बाद आपको आश्चर्य होगा, एनलाइटेंड होने के बाद में बुद्ध 40 साल तक निरंतर चलते रहे अपने भिक्षुओं के साथ और वो ज्ञान देते रहे। तो भारत का जो प्राण है वो यात्राएं हैं। यहाँ सारा ज्ञान जो है यात्राओं से निकला है। और हम मूलतः सब लोग यात्री हैं। जीवन ही एक यात्रा है। हम सुबह से शाम तक यात्रा करते हैं। तो यात्रा चुनौती नहीं है, यात्रा तो एक आमंत्रण है, नया निमंत्रण है। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को सब कुछ भूल करके यात्राओं पे निकल जाना चाहिए। अगर कोई बहुत बीमार है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, वो निकल जाए। बहुत लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं और वो बीमार लोग परिक्रमा के लिए जाते हैं और लौट के आते हैं तो वो स्वस्थ होते हैं। कई लोग कैलाश मानसरोवर जाते हैं, कई लोग वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हैं। ख्वाजा साहब के यहाँ पैदल जाने वालों को आप देखते हैं, रामदेव राय पैदल जाने को, वो क्या कर रहे हैं पैदल जाने से? पर वो पैदल जाके जब लौटते हैं तो वो व्यक्ति नहीं होते हैं जो घर से निकलते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सबको घर से निकलना चाहिए और सबको यात्राओं में जाना चाहिए। इस यात्रा की क्या तैयारियां करनी पड़ी आपको? क्योंकि यात्री तो जब यात्रा के लिए निकलता है तो कई तरह की तैयारियां करनी होती है। आपकी क्या तैयारियां रही है? मेरा तो बैग तैयार रहता है हर वक्त। तो मैं यात्राएं कोई बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की, पर जो मित्र लोग साथ में आए हैं उनको साथ लिया और सामने जिन जिन इलाकों से गुजर रहे हैं उन मित्रों को केवल कहा कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं। और उन्होंने बहुत प्यार से निमंत्रित किया कि आप आओ, जो राजस्थानी में हमारे यहाँ कहते हैं पधारो। तो सब जगह जाएंगे, लोगों के बीच में रुकेंगे, प्रकृति के बीच में रहेंगे, लोगों के साथ रुकेंगे, खाएंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे और उन्हीं के बीच में घूमेंगे। हम मूलतः 3 लोग, 2 लोग हर जगह से स्थानीय लोग हमारे साथ चलेंगे। तो अभी क्योंकि कोविड की परिस्थितियाँ ये सारी रही, इसलिए 5 ही लोग हैं। लेकिन इस यात्रा में धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे, हर चरण में लोग जुड़ते जाएंगे। कौन आपसे इस यात्रा में जुड़ सकता है और कैसे जुड़ सकता है? सब कोई जुड़ सकते हैं, सब प्रकार से मदद कर सकते हैं। आप चित्रकार हैं तो आप आ जाएं, फोटोग्राफर हैं तो आप आ जाएं, आप फिल्म मेकर हैं, कवि हैं तो आप, अगर लेखक हैं तो पर्यावरणविद हैं, तो ये बहुत आपके लिए अच्छा अवसर है। तो सबको निमंत्रण है। यात्रा के लिए आपको अपना खर्चा करना है, अपना समय देना है, अपना संसाधन लगाना है। तो जो कुछ सवाल मैंने किए उनके जवाब लेखक भंवर मेघवंशी के मुंह से आपने सुने हैं। अद्भुत व्यक्तित्व और अद्भुत ये यात्रा है। इस यात्रा को ज़रूर सपोर्ट करें। आप जैसे भी सपोर्ट करें, आप अपने किसी ऐतिहासिक स्थल के बारे में आप जानते हैं उसके बारे में लिखते हैं,